guys, I hope all of you are doing good. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने बच्चे का सेल्फ फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आप एक डे केयर सिस्टम में हैं जहाँ पे आपके पास इन्फेंट से लेकर किंडरगार्टन तक के बच्चे हैं एंड लंच टाइम में बहुत क्योस होता है, बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, या घर पे भी हैं आप और आप चाहते कि अब आपका बेबी 16-18 मंथ्स का हो चुका है एंड यू फील कि अब उसको सेल्फ फीड करना चाहिए, उसको खुद से खाना खाना जो है स्टार्ट करना चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, आपको कब स्टार्ट करना है, कब कौन सी एज से जो है आपका बच्चा जो है उसको खाना खाना सीखना चाहिए। जैसे ही आपका बेबी 7-8 मंथ्स का होता है, जब आप उसके सॉलिड स्टार्ट करते हैं और बच्चा खुद की बॉडी को बैलेंस करना सीखता है, वो बैठ बैठ सकता है अपने बॉडी के बैलेंस पे, देन यू शुड स्टार्ट। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको चाहिए एक बीप एंड आपको चाहिए फीडिंग चेयर। आपको कोई फैंसी फीडिंग चेयर नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्मल अमेजोन पे बहुत सारी चेयर्स मिलती हैं फीडिंग चेयर। मैंने जो मेरे बेबी के लिए यूज़ किया है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन या लिंक जो है अमेजोन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल चेयर, बहुत नॉट वेरी एक्सपेंसिव चेयर। आपको करना क्या है, उस चेयर को, आपको उस चेयर को अपने डाइनिंग चेयर के साथ आपको उसको टाई अप कर देना है। ओके, वो टाई अप हो गया तो फिर आपको इनिशियली, जैसे आपका मन बेबी जब बैलेंस कर रहा है खुद को, आपको आपके बेबी को उस चेयर पे बिठाना है एंड दैट्स हाउ वी विल स्टार्ट। तो जब आपका बेबी बहुत छोटा है, 7-8-9 मंथ्स का है, और अगर वो फीडिंग चेयर पे बैठ रहा है तो वहाँ पे पर्पस जो है खाना खिलाना नहीं है, या वहाँ पे पर्पस ये नहीं है कि बच्चा खुद से खाना खाए। वहाँ पे जो एम है वो है उनको एक हेल्दी ईटिंग हैबिट सिखाना। सो व्हाट इज द हेल्दी ईटिंग हैबिट हियर, कि खाना जो है एक जगह बैठ के ही खाया जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। अनदर पॉइंट इज खाना जो है हम फैमिली के साथ खाते हैं। सो दीज आर द सम गुड एटिकेट्स वी आर टीचिंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। और होता क्या है, बच्चे जो बचपन में सीखते हैं या इतनी छोटी एज से सीखते हैं ना, आपको आगे जाके दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी उस बिहेवियर को कंट्रोल करने में। जैसे आपका बेबी अब 7 ईयर्स का है, 8 ईयर्स का है एंड आप स्पून पकड़ के पूरे घर में उसके पीछे घूम रहे, सो वो सिनेरियो, अगर वो सिचुएशन आप नहीं चाहते तो डेफिनेटली जो भी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ आगे, वो ध्यान से सुनिए। ओके, सो स्टेप नंबर 1 इज, आप फीडिंग चेयर लीजिए, उसको आप अपने डाइनिंग चेयर के साथ टाई अप कीजिए और उसका जो हाइट होगा वो हाइट होना चाहिए आपकी डाइनिंग चेयर के बराबर, ताकि बच्चा जो है आपके साथ इक्वली बैठ पाए, इक्वल हाइट पे बैठ पाए, आई कांटेक्ट कर पाए, आपसे बात कर पाए। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप। ओके, नो कम टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको बीप जरूर रखना है बच्चे का, क्योंकि बीप रहेगा तो बच्चे को समझ आएगा कि उसके कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। दैट इज अनदर एटिकेट और बेसिक जो है हमारा हेल्दी ईटिंग हैबिट, वो हम बेबी को सिखाएंगे। स्टेप नंबर 3, अब आपका बेबी जो है 12 मंथ्स 13 मंथ्स का हो चुका है और अब उसको जो है वो आपको कुछ साइंस देगा, और बेबी को साइन देना चाहिए। ऐसे आप यू कैन पुश योर चाइल्ड फॉर सेल्फ फीडिंग, बट बच्चा कुछ होगा वो आपको साइन देगा, क्यूज देगा कि ही इज रेडी फॉर द सेल्फ फीडिंग। किस तरह के साइंस देगा वो चाहेगा तो आपसे स्पून ले लेगा, वो चाहेगा तो खाना उठा के खुद खाने की कोशिश करेगा। जैसे जब भी आपको ये साइंस आपके बेबी में दिखते हैं, प्लीज आप उनको एनकरेज कीजिए कि वो खुद से खाना स्टार्ट कर दें। ओके, सो देन अनदर थिंग, जो बहुत सारी मदर्स का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि बच्चा को अगर हम खाने दे देंगे तो वो पूरा घर गंदा कर देगा। सो उसका भी एक प्रॉपर वे है, आपको किस तरीके से करना है। सो किस तरीके से आपको करना है, आप बच्चों के लिए जो भी स्टील के छोटे बर्तन होंगे बच्चों के साइज के, वो ले लीजिए, उसका चम्मच, प्लेट, कप भी आप रख सकते हैं। एंड आप जो खाना है वो आप अपने बर्तन में ही रखिए, अपने प्लेट्स या जो भी आप घर में यूज करते हैं उसमें बहुत छोटा पोर्शन जो है आप बेबी को दीजिए।
ओके। तो इस तरह से बेबी उसके साथ खेलेगा या उसको एक्सप्लोर करेगा खाने को, एंड स्लोली ही विल गेट टच एंगेज टू द फीडिंग हैबिट ऑल्सो। ओके। दूसरा प्रॉब्लम जो अक्सर मदर्स मुझे पूछती हैं कि बच्चा बैठता नहीं है, ठीक है, वो फीडिंग चेयर से भाग जाता है, 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं बैठता है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आप अपने बच्चे को जितने जल्दी हो सके उसको फीडिंग चेयर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उस बच्चे को आप बहुत अर्ली स्टेज से ही बता दीजिए कि खाना फीडिंग चेयर पे ही खाया जाता है और सबके साथ मिलके खाया जाता है। तो जब एक बार ये चीज उसके माइंड में आएगी तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपने लेटर स्टेजेस में फीडिंग चेयर इंट्रोड्यूस किया है, लाइक 14 मंथ्स 18 मंथ, जब तक कि वो टोडलर स्टेज में आ चुके हैं, एंड टोडलर्स आर वेरी टफ टू क्रैक, उनको उनको कंट्रोल करना या समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप उनका कुछ फेवरेट फूड रखिए। जैसे कुछ तो ऐसा फूड आप आइडेंटिफाई कीजिए जो आपका बच्चा बहुत अच्छे से खाता है। जैसे अगर मैं मेरे बेटे की बात करूँ तो वो उसको पोमाग्रेनेट पीनट्स बहुत अच्छा लगता है। तो कभी अगर वो ऐसे नहीं बैठता है फीडिंग चेयर पे, तो मैं उसको वो खाना दे देती हूँ, उसके चेयर पे रख लेती हूँ, उसके चेयर पे प्लेट प्लेट के अंदर, तो वो खाना अच्छे से खा लेता है। तो आप ये ट्रिक जो है यूज कर सकते हैं। देन अनदर थिंग इज नो स्क्रीन नो टॉयज, स्ट्रिक्टली नो टॉयज नो स्क्रीन ऑन द डाइनिंग टेबल, और जहाँ भी आपका बच्चा खाना खा रहा है। क्योंकि बच्चा इस स्टेज पे क्या कर रहा है, वो एक अपने टेस्ट बड्स उसके डेवलप हो रहे हैं। देन वो फूड के टेक्सचर से जो है खाने खाने का टेस्ट समझता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग समझता है। स्पेशली अगर आपका बच्चा पिकी ईटर है, वो खाना अच्छे से नहीं खाता है, अगर आपको कुछ ऐसे साइंस लगते हैं कि आपका बच्चा पिकी पिकी ईटर है, देन आपको टॉयज और स्क्रीन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको बच्चे को खाने खाते टाइम, देन मे बी यू विल क्वेश्चन कि मैं बच्चे को इंगेज कैसे करूँ। आप सबसे पहले बच्चे से बात कीजिए, आप उनके लिए गाना गाइए, राइम गाइए, जैसे कोई भी उनका फेवरेट राइम है वो गाइए, बात कीजिए। पूरा फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाइए। जैसे अगर आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के आप एज अ फैमिली टॉक कीजिए, तो बच्चे को लगता है कि आप उनके साथ एंगेज्ड हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। सो दिस इज द अनदर वे। अब ऐसा लग रहा है कि बच्चा नहीं बैठ रहा, तो होता क्या है कि मम्मी खाना खिला रही है और पापा थ्रू आउट द रूम घूम रहे हैं, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, तो उस वो भी प्रॉब्लम होता है। तो मेक श्योर कि आप तीनों लोग, अगर आप 3 लोग हैं 4 लोग हैं फैमिली में, सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं और बैठ के ही डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बात करते हैं कि उसको आप कब कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे यूजली क्या होता है, बॉटल, डॉक्टर्स, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा बोलता है कि आपको फीडिंग बॉटल यूज नहीं करनी चाहिए। सो उसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जो इन्फेक्शन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। बट जैसे मैंने क्या किया था, मैंने बेबी को बॉटल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस किया था। बट एक बार वो 13-14 मंथ्स का हो गया है, तो मैंने आई स्टार्टेड गिविंग हिम कप। सो इनिशियली मैंने भी ट्राई किया सिपी कप, देन स्ट्रॉ, बट मेरे बेबी ने वो सब नहीं एक्सेप्ट किया, वो डायरेक्टली कप पे आया। सो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग, क्योंकि ही लव्स टू कॉपी अस। सो उसने देखा मम्मी पापा ग्रैंड माँ ग्रैंड पा एवरीवन इज यूजिंग द सिपी कप, तो सॉरी नॉट सिपी कप, कप्स, नॉर्मल कप्स जो घर में रहते हैं, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग। तो आप, अगर आपका बेबी डायरेक्ट कप पे नहीं चाहता, इट्स फाइन, तो आप उसके लिए पहले सिपी कप यूज कीजिए, स्ट्रॉ यूज कीजिए। इट्स गुड अगर आप अलग अलग टाइप के कप्स भी यूज करते हैं, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज उससे भी उनका जो फेशियल मसल है वो स्ट्रांग होते हैं, और उनका जो माउथ का जो मूवमेंट है, दैट ऑल्सो कीप ऑन इम्प्रूविंग। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप सिपी कप एंड स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप प्लास्टिक का ऐसा कुछ वैसा चीज यूज ना करें जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। देन अनदर थिंग इज कि क्या खाना इंट्रोड्यूस करें हम बच्चे को जो वो खुद से खाना स्टार्ट करे, तो दैट इज कॉल्ड फिंगर फूड। तो हमारे पास बहुत तरह के फिंगर फूड हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, पोटैटो है, कैरेट है, योर एग्स, देन बॉइल्ड एप्पल, बॉइल्ड पियर, ये सब आप देंगे जो बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड वेरी गुड टू ईट ऑल्सो। ये फिंगर फूड आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप बच्चे को फीडिंग सिखा रहे हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे का गैगिंग या चोकिंग तो नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज गैगिंग? गैगिंग है जब बच्चा मुंह में बहुत सारा खाना डाल देता है, वो एयरवेज को ब्लॉक नहीं कर रहा है, बट वो खाना कहीं ना कहीं बच्चे को अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो पीछे चला गया है, क्योंकि उसने उसको अच्छे से च्यू नहीं किया है। अब बात करते हैं चोकिंग। चोकिंग तो बहुत डेंजरस है। सो यू नीड टू मेक श्योर आप जो भी बच्चे को खाना दे रहे हैं वो इतने साइज का हो कि वो बच्चे को चोक ना करे। चोकिंग में आपके बच्चे के एयरवे में फंस जाएगा खाना, देन इट इज वेरी डेंजरस। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बी पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चे को एक न्यू हैबिट सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ मेसी प्ले। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जितना बच्चे को खाना दे रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी में दीजिए, ताकि वो यहाँ वहाँ स्पिल ना हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म ऑफ कीपिंग आवर फूड सेफ। ऐसे फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा खाना ही बच्चे की प्लेट में डाल रहे हैं, सो दैट ही कैन एक्सप्लोर एंड प्ले विद इट एंड एक्सप्लोर, और उसका टेक्सचर या जो भी उसको फील करना है ही कैन डू इट। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, बी पेशेंट, क्योंकि आप एक टोडलर को एक नया हैबिट सिखा रहे हैं, सो इट इज going to give you a tough time. So you need to be very patient and you need to keep the patience, because वो आदत लाने में टाइम लगेगा। सो दीज आर द सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप बच्चे को सेल्फ फीड कर रहे हैं। आगे की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने मेरे बेबी को ट्रेन किया है, और आप देख सकते हैं अभी वो 18 मंथ्स ओल्ड है और वो किस तरह से खुद खाना खाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ एंड और जो भी मदर्स हैं उनके साथ, ताकि उनको भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट सेल्फ फीडिंग इन किड्स। थैंक यू सो मच।